अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। 2023 के अप्रैल में आने वाले ये रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, मौसम भी ठंडा है। लेकिन आज जो मैं जिस मौजू पर वीडियो बना रही हूँ वो माह रमज़ान नहीं है। वो फ़साद व बलागत की एक अहम शाख तलमी है, जो साल अव्वल और साल दोम के तालिब इल्मों के लिए एक ज़रा मुश्किल सी चीज़ है। तो आज मैं तलमीह की वजाहत आपके सामने कर रही हूँ। तलमीह किसे कहते हैं? तलमीह की तारीफ़ कुछ यूँ है कि जब कोई शायर अपने शेर में किसी तारीख़ी वाक़या, किस्से की तरफ इशारा करता है तो वो शेर सनते तलमीह कहलाता है, या वो शेर सनते तलमीह बन जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरा है जिंदगी। इसी तरह अल्लामा इकबाल का दूसरा शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये जो दो शेर मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने पेश किए हैं, एक शेर में अल्लामा इकबाल आपको शिरीन और फरहाद का किस्सा सुना रहे हैं कि शिरीन और फरहाद के किस्से से सबक सीखें कि ज़िंदगी पहाड़ खोदने वाला पेशा है, कोहकन है, कोहकन पहाड़ खोदने वाला। तो इंसान आम इंसान नहीं है, पहाड़ खोदने वाला है। जब हम अपनी ज़िंदगी को एक पहाड़ खोदने वाले की ज़िंदगी की तरह गुजारेंगे तब भी हम इंसान कहलाएंगे। और संगे गरा और जुए शीर और संगे गरा, जुए शीर दूध की नहर निकाली थी फरहाद ने, और संगे गरा पहाड़। तो ये ज़िंदगी बड़े बड़े पहाड़ उठाने का नाम है, तीशे से पहाड़ खोदने का नाम है। और दूसरे शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए आग जलाई तो हज़रत इब्राहीम ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और आप उस आग में कूद पड़े, क्योंकि वो अल्लाह से इश्क करते थे और वो अल्लाह के इश्क की खातिर आग में कूद पड़े। और आग में कूदने से पहले उन्होंने एक लम्हे भी नहीं सोचा। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और अकल छत के किनारे खड़ी तमाशा देख रही है। यानी अगर हज़रत इब्राहीम अकल से काम लेते तो वो छत पर खड़े होकर इस आग का नज़ारा लेती, लेकिन ये इश्क था जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़े। तो उम्मीद है आपको तलमीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब फ़साद व बलागत की एक दूसरी शाख है और वो है तज़मीन। तज़मीन की जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि जब कोई शायर अपने कलाम में कोई शेर पेश करता है तो पहला मिसरा उसका अपना होता है और दूसरा मिसरा वो किसी और शायर के कलाम से लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर शायर अपना कलाम इस्तेमाल कर रहा है तो वो उर्दू ही, दूसरा मिसरा उर्दू का होगा। तो जब शायर अपने कलाम के साथ साथ एक मिसरे में अपना कलाम इस्तेमाल करता है और दूसरे मिसरे में शायर का कलाम इस्तेमाल करता है तो उसको सनते तज़मीन कहते हैं। अब आते हैं सनते तज़मीन की तरफ। जैसे शायर ने एक दफ़ा कलाम में अपने कलाम के साथ साथ जब दूसरे तज़मीन की जो मिसालें हैं वो कुछ ऐसी है, धूप की ताबिश आग की गर्मी वाक़ना रब्बना अज़ाबुन्नार। तो इस शेर में शायर कुरान की एक आयत को पेश करता है। तो तज़मीन में जो अगर किसी
دوسری زبان کا حصہ شاعر کا اپنا نہ ہو بلکہ کسی اور کے کلام سے، آیت سے، حدیث سے لیا گیا ہو تو اس کو صنعت تضمین کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو صنعت تضمین بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔